जांजगीर चांपा पीसीसी चीफ दीपक बैज का जांजगीर प्रवास। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ किए बैठक। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। आदिवासी मुख्यमंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को हड़पने का काम कर रही है भाजपा। दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिला पहुंचे हुए थे। जांजगीर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को माला पहनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है, जिसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा, जिसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जांजगीर के अग्रसेन भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व चर्चा के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को हड़पने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। सिर्फ दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और एक मिनट कृपया खाली कर दें। आप सब पीछे हो जाओ। जितना पत्रकार बंधु हैं, आपको मन का निवेदन है कि अपन फोटोज लेने के बाद और ये भारत माता की मैं आप सब का निवेदन करी हूँ कि अपन जगह में बैठ जाए। कुर्सी में वो दिन रमाने हुए आओ अपन लेके इधर रहो आप लोग। चले आज सवेरे रायगढ़ से निकलकर शक्ति जिला और जांजगीर दो जिला कांग्रेस कमेटी को बैठक हुई। बहुत अच्छा बैठक हुई। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश भी है। सभी विधायक उपस्थित रहे और सभी हमारे कार्यकर्ता और नेतागण आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नया रणनीति के तहत इस जांजगीर लोकसभा सीट को जीतना है और लोकसभा चुनाव पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ज़्यादा सीटें जीतनी है। इस पे कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस की है। इसी के लिए आज लगातार जिला कांग्रेस का बैठक आयोजित की गई है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देकर उनके कंधे पे बंदूक रखकर केंद्र सरकार आदिवासियों की जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को हड़पने का काम कर रही है, जो सीधे सीधे दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। और उसी के तहत जो लगातार वहाँ हसदेव में वहाँ के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम अब भी कहते हैं कि कटाई रोक दे और ग्राम सभा की जांच कराने का वहाँ के ग्रामीण मांग करें, उस पर जांच सरकार को करानी चाहिए। देखिए, सीधे सीधे कि जनवरी में वहाँ जनवरी 2018 में एनओसी मिला, राज्य सरकार ग्राम सभा की और फर्जी तरह से ग्राम सभा हुआ। ये वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है और हमारी सरकार ने कटाई पे रोक भी लगा दी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, शपथ हुआ, दूसरे दिन से ही कटाई चालू हुआ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों का जल जंगल जमीन उजड़ रहा है, लेकिन सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है। आप इससे सोच सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। फिर भी मैं कहता हूं कि ये सरकार सिर्फ दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से चल रही है, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को पूरी तरह से बेचने का काम कर रही है। देखिए क्या है, कुछ भी सरकारी कार्यक्रम हो
चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको स्थान तो मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, सरकारी कार्यक्रम तो उनके लिए पर्याप्त स्थान तो मिलना चाहिए। देखिए, अब एमएलए चर्चा करेंगे आगामी समय में जिला प्रशासन के अधिकारियों से, व्यवस्था सुधारेंगे लोग। ठीक है।